भैया मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे बहन, ऐसी कौन सी बात है जो तू साहब के घर से यहाँ आ गई? भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बहन, ये तू क्या बोल रही है? क्या क्या बेफिजूल की बातें कर रही है तू? भैया मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, कोई बेफिजूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ भैया। भैया मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बेशरम लड़की, जिसे तूने अपना मुंह काला किया है, उसके बाद तू मुझसे माफी मांग रही है? अरे तेरे को शर्म वरम आती है कि नहीं आती है? हाँ भैया मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर आप ऐसे मत बात करिए, गुस्सा मत होइए, मेरी बात तो सुनिए एक बार। माफ? अरे तूने जो काम किया है उसके लिए तुझे माफी नहीं देनी चाहिए। अरे तूने कम से कम ये तो सोच लिया था, जो गांव में तेरे माँ बाप पल रहे हैं, हमारे माँ बाप पल रहे हैं, अरे उन पे क्या बीतेगी। और मुझे तो एक बात बता कि तूने अपना मुंह कहाँ से काला करा है? ये तो अपना भैया ये वो जो छोटे मालिक है ना भैया, जब मैं नई नई आई थी ना, वो मुझसे बहुत हंसी मजाक करते थे, मेरे लिए गिफ्ट लाना, मेरे लिए चिंता दिखाना कि मतलब उनको मेरी बहुत चिंता है। वो मेरे को नए नए गिफ्ट ला के देते थे, और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और मैं भी उनकी इतनी केयर और इतना प्यार देख के मुझे भी उनसे प्यार हो गया भैया। और एक दिन उन्होंने मुझे बेला फुसला के अपने घर बुलाया। सौरभ तुमने मुझे बुलाया? अरे तुम आ गई, बैठो बैठो बैठो। वो मैं कह रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ मैंने प्लान किया है। मेरे लिए क्या? तुम्हें मैंने उस दिन देखा था कि तुम सलवार सूट पहनी थी जहाँ हाँ, मुझे सलवार सूट पहनना बहुत पसंद है। ओके, तो उसमें पता तुम बहुत अच्छी लग रही थी, Thank बहुत you. प्यारी। तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ, ये देखो। ड्रेस लाए हो तुम मेरे लिए? हाँ। बट तुम्हें पता तो है मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अरे लेकिन आज तुम पहनो, कुछ आज अच्छा मैंने प्लान किया है, इसको पहन के आओ फटाफट, ठीक है? बट मैंने आज तक कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने, मैंने हमेशा कुर्ती या सूट सलवार या ये ड्रेस यही पहनी। अब तुम्हें ऐसी ड्रेस पहननी पड़ेगी, क्योंकि देखो तुम तो मेरे से शादी भी करने वाली हो, है ना? हाँ। और मेरे से प्यार भी करती हो। हाँ। तो मैं तो ऐसी ड्रेसेस पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए पहन लो ये ड्रेसेस। चलो अच्छा, मैं पहन के आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, जल्दी आना ना। हाँ। ओके, अब ये गई, ये ड्रेस चेंज करके आएगी, फिर मैं अपना काम चालू करूँगा। कितना टाइम लगाएगी ये पता नहीं, जल्दी आए। सौरभ अरे तुम आ गई। हाँ। देखो कितनी प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। मैं यही बोलता हूँ तुम ऐसी ड्रेस पहना करो। बट मुझे ना समझ नहीं लगता इस ड्रेस से, मैंने कभी पहनी नहीं है ना आज अरे तो तक। अब तो पहनना पड़ेगा ना, तो अब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, तुमसे शादी करने वाला हूँ मैं, तो ये सब ड्रेसेस तो चलती हैं, ये सब तो पहनना ही पड़ेगा अब तुम्हें। मेरे भैया को पसंद नहीं है ऐसे कपड़े, उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे गुस्सा नहीं करेंगे, उनको बताओ ना मॉडर्न लड़कियां ऐसे ही पहनती हैं। और वो मैं कह रहा था, ड्रेस तुमने पहने लिया और तुम इतनी अच्छी लग रही हो, तो जो लोग प्यार करते हैं ना, तो वो प्यार के बाद शादी करते हैं, फिर शादी के बाद कुछ करते हैं। मैं कह रही थी हम शादी कर लेते हैं ना। अरे भैया से कब बात करोगे? भैया से मैं बात करूँगा, कुछ दिन में भी करूँगा बात, है ना? और तुम्हारे भैया से भी बात कर लूँगा शादी के लिए, पर अभी थोड़ा सा सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा रुक के। बट मैं कह रही थी पहले शादी कर लेते हैं ना। अरे शादी तो देखो फिक्स है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं शादी करूँगा, ठीक है? शादी का तो फिक्स है, पर उससे पहले ना कुछ थोड़ा बहुत तो चलता है ना यार, ये तो ऐसा ही नॉर्मल है। अच्छा, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि शादी करूँगा मैं। ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि हम शादी भी करेंगे, उसके बाद भैया ये सब हुआ, और जब अब ये हो गया ना, मैं उनके पास गई थी कि सौरभ। अरे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ थी तुम? मैं कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ। सरप्राइज? और अगेन नहीं तो सरप्राइज? क्या? अरे क्या कोई नई ड्रेसेस लाई हो क्या जो पहन के दिखाने वाली हो? नहीं, मैं तो कभी ड्रेस वगैरह खरीदती नहीं, तुम ही देते हो हमेशा। तो सरप्राइज बोला तो मुझे लगा कुछ नहीं, एक उससे भी बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ऐसा क्या है कि तुम बताने से भी एकदम डर वर रही हो? क्या है बताओ जल्दी। डर नहीं रही, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा क्या है बताओ तो सब। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, हम शादी कब करेंगे? तुम कब भैया से बात कर रहे हो? हमें कितना टाइम हो गया है बात करते हुए, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। हाँ, शादी करेंगे, जल्द करेंगे, बस थोड़ा सा ना ये भैया वाला जो स्टार्टअप भैया ने दिया है ना मेरे को, इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लूँ। एक बार पैसा आया हाथ में, एक बार सारी चीजें स्टेबल हुई, फिर हम शादी कर लेंगे। पर तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है, मुझे तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं है, हम शादी कर लेते हैं अब, और ये तो बहुत अच्छा टाइम है शादी करने का। नहीं हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर अभी रुक जाओ ना, 2-4 साल रुक जाओ, थोड़ा सा और स्टेबल। 2-4 साल नहीं रुक सकते अब हम। सुनो हमारे पास सिर्फ 7-8 महीने हैं बस। 7-8 महीने? तुम कहना क्या चाहते हो, खुल के बोलो। अरे अच्छा तुम पहले ये बताओ भैया से कब बात कर रहे हो? यार देखो भैया से मैं अभी तो नहीं बात करने वाला, थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि मैं देखो कब तक भैया के पैसों पे जीऊंगा, मुझे खुद का चीज करनी है। अरे जो भैया के पैसे वो तुम्हारे पैसे, और मैं भी तो कमाती हूँ, सब हम सब का मिलजुला के हो जाएगा सब अच्छे से। यार तुम समझ नहीं रही हो, अभी तुम थोड़ी सी बच्ची हो ना, थोड़ा बचपन है तुम्हारे अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा, हम करेंगे, श्योरली शादी करेंगे। अरे यार अच्छा मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ बताओ।
बहुत बड़ा सरप्राइज है। इतना बड़ा क्या है कि तुम बोल भी नहीं पा रही हो? हम 2 से 3 होने वाले हैं। 2 से 3 मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तू प्रेग्नेंट है? भाई तेरे दिमाग खराब है, तू प्रेग्नेंट है? कैसे? ये बच्चा किसका है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रेग्नेंट है? तुम ही तो कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो तो अब करो ना शादी। अरे यार प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, वो तो मैंने बोला था, पर तू प्रेग्नेंट है, मुझे मैंने कुछ नहीं किया ना। ये तू अपना बच्चा संभाल। क्या बोल रहे हो सौरभ, क्या बोल रहे हो? यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे तू सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है? तू सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी कर, मेरे सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे तू प्रेग्नेंट है, तूने मुझे बताया भी नहीं, अब आके बता रही है कि तू प्रेग्नेंट है। अरे यार मेरे को पता होता ना तो पहले तेरे को मैं छोड़ देता। अब मेरा दिमाग मत खराब कर, यहाँ से दफा हो जा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझसे कहा था ना कि हम शादी करेंगे, तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे मेरा हाथ छोड़। मैं शादी करने को बोला, मैं सब कुछ करने को बोला, सब कुछ ठीक है, पर तू बच्चा लेके आई। अबे तेरे ना दिमाग है, तू बच्ची उच्ची है क्या? मेरी गलती थोड़ी है, मैं प्यार करती हूँ ना तुमसे। प्यार नहीं था, जवानी में ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है? और अपनी जबान ना थोड़ी कम चलाओ, यहाँ से निकल जाओ। इस बच्चे को अबॉर्शन करा, जो भी करना है कर ले। मैं नहीं कराऊंगी। मैं अपने घर पे क्या बोलूंगी? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तू जान, तेरे घर वाले जाने, तेरा भाई जाने, तेरे माँ बाप जाने, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। डोंट गिव अ शिट। तू जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने निकल जा। ऐसे मत बोलो ना। तुम गुस्सा हो गए हो, कोई बात नहीं, हम सब सही कर लेंगे। हम बात करते हैं ना बैठ के। मेरी बात आराम से बता रहा हूँ। तू चाहे, तेरे को मैं 10-20 हजार रुपए दे रहा हूँ, तू जाके इसका अबॉर्शन करा रहे, ठीक है? तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो ये सब? पैसे? मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए नहीं थी। मैं नहीं सुनना है तेरे को, आराम से नहीं सुनना है तो मैं तेरे को ऐसे बोल रहा हूँ। तेरा मैंने यूज किया है और यूज करके तेरे को अब छोड़ रहा हूँ। अब तू यहाँ से जा मेरे सामने। मतलब प्यार वार सब झांसा था और कुछ नहीं था। मुझे तेरे को यूज करना था, तेरा यूज कर लिया, बस हो गया मेरा। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। नहीं कसम भगवान की, मैं कुछ मार दूंगा तुम्हारे सर पे। मत करो ना ऐसा। निकल जा यहाँ से। तो उन्होंने मुझे भगा दिया बोल के कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। भैया मुझसे गलती हो गई है, पर भैया प्लीज मेरी मदद कर दो। क्या? छोटे मालिक? अरे वो बड़े मालिक के बेटे, तूने उनके साथ ये सब कर लिया? अरे कुछ तो सोचा होता। अरे मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता ये सब करने से पहले। मैं गांव में क्या बताऊंगा? और वो तो इतने बड़े लोग हैं, उनसे मैं बात करने जाऊंगा, वो तो सब मानेंगे भी नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे वो तो चलो थे, लेकिन तू तो समझदार थी ना, तुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए था। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो उनसे प्यार करती थी, मुझे लगा वो भी मुझसे प्यार करते हैं, पर उन्होंने ये सब करके मुझसे कही कि शादी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था भैया। अरे बेबस लड़की, तो तुझे ये तो सोचना था, अगर तुझे प्यार ही करना था तो किसी झोपड़पट्टी वाले के साथ कर लेती, लेकिन तुझे प्यार करने के लिए सिर्फ छोटे मालिक मिले। अरे जानती है ना वो कितने बड़े लोग हैं। अगर ये सब सोचेंगे ना तो वो तो रास्ते से हट जाएंगे। और तूने ये सब काम करके ना मुझे कहीं का छोड़ा नहीं है। अरे गांव में जो माँ बाप है उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे हम लोग तो वहां से यहाँ सिर्फ कमाने के लिए आए थे ना, ताकि अपना और अपने माँ बाप का पेट भर सके। लेकिन तुझे ये गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? भैया ऐसे मत कहिए, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे पता है मैंने गलती कर दी है, पर भैया आप ही तो हैं मेरे, जो भी हैं अच्छे बुरे, मेरे लिए सब आप हैं भैया। सब आप है तो कम से कम एक बार गलती करने से पहले मेरे बारे में तो सोच लिया होता। अरे तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भैया ऐसे मत बोलिए भैया। अरे चुप कर। मेरा तो मन कर रहा है ना मैं जाके कहीं जान दे दूं, लेकिन एक बात बता, जब तुझे ये सब हो गया था तो जाके कहीं मर जाती, मेरे सामने आने की क्या जरूरत थी? भैया मैं माफी मांग रही हूँ भैया, प्लीज कुछ करिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ? क्या समझ में? इज्जत जो थी वो तो तूने मिट्टी में मिला दी। अब समझने को बचा ही क्या है? तू एक काम कर, तू मेरी आंखों के सामने दफी हो जा। जा दफा हो जा, नहीं अभी मैं कुछ कर दूंगा। नहीं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तेरा गला दबा दूं, किंतु मेरी छोटी बहन है, कैसी भी हो बहन है मेरी। तू तो एक काम कर, जा यहाँ से जा। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे छोटे मालिक को कैसे समझाऊं? जो एक काम करता हूँ, बड़े मालिक से बात करता हूँ, लेकिन बड़े मालिक भला मेरी बात क्यों ही मानेंगे? इस बहन ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक काम करता हूँ, एक बार मैं जाके बात ही कर लेता हूँ बड़े मालिक से। वो तो समझदार हैं, अगर उनको मैं बताऊंगा तो कुछ तो समझेंगे। जिससे मैं प्यार करती थी उसने भी मुझे धोखा दे दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। और भैया वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं।
अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, अपनी जान दे देती हूँ। ऐसे नहीं जी सकती मैं, ऐसे नहीं जी सकती मैं। मालिक अंदर आ जाए। हाँ आओ। मालिक, हाँ हम अब नौकरी नहीं कर पाएंगे। नौकरी? ऐसा क्या हुआ? अब मालिक, आपको पता है छोटे मालिक ने हमारी बहन के साथ बहुत गलत किया है। गलत क्या? तनख्वाह उनका काट लिए क्या? बात तनख्वाह की नहीं है मालिक, छोटे हाँ। मालिक ने हमारी बहन के साथ इतना गलत किया है कि हम आपको बता नहीं सकते। अरे ऐसा क्या गलत किया नहीं बता सकते हो? और एक बात बताओ, इस तरह पहली ना पूछो, जो बात है हमको बताओ। मालिक क्या करे, आप हमारे माई बाप हैं, हम तो आपसे बताने में भी हमको संकोच हो रहा है कि आप हमारी बातों का विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई, काहे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे? और रो काहे रहे हो? कौन मर गया है क्या? मालिक, बात तो मरने ही वाली है। हमारी बहन को छोटे मालिक ने पेट से करके और उसको दबा कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, जो बात कह रहे हो कहने सुनने में ठीक लगती है, वो ऐसा क्यों करेगा भला? मालिक, हम कब आपके पैर पकड़ ले, पर ये बात हकीकत है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी माई कसम खा के बोल रहे हैं। हम आज काम कर रहे थे, हमारी बहन आई, उसको सुबह से कुछ था, उसको बड़ी चिंता थी, लेकिन जब अचानक से हमारे पास आई तो हमसे बोलने लगी हम पेट से हैं, और आपको बताया हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। तुम्हें पक्का भरोसा है इस बात का? हाँ मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। उसने हमसे खुद कहा कि छोटे मालिक ने उसको प्यार के जाल में फंसा के फिर ऐसे छोड़ दिया। अब बताइए मालिक, आप लोग इतने बड़े लोग हो और हम लोग छोटे से लोग हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ कुछ करेंगे। मालिक एक काम करिए, आप हमें भी जान से मार दीजिए। अरे हम अरे करना चाहते नहीं नहीं हम- नहीं, ऐसी बातें मत करो। देखो, अगर सौरभ ने ऐसा किया है ना तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। और देखो, तुम्हारी बहन की मैं शादी कराऊंगा, ठीक है? अरे कौन करेगा उससे शादी, तो बच्चा लेके चल। अरे देखो, सौरभ करेगा शादी, मैं सौरभ की शादी करवाऊंगा उससे। उसने अगर गलत किया है तो उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, और इसकी शादी गौरी से होगी। मालिक, हम कैसे भरोसा कर ले, छोटे मालिक को पता चलेगा, वो तो ये सब मानेंगे ही नहीं। अरे मानने न मानने से क्या होता है? अगर उसने गलती की है तो प्रायश्चित भी करेगा। और मेरी बात को देखता हूँ कैसे टालेगा। मालिक, अगर ऐसी बात है तो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मालिक हमसे ना एक बहुत बड़ी भूल हो गई। जब वो हमारे पास आई तो हम इतने ज़्यादा गुस्से में हो गए थे कि हमने उसको भगा दिया। अब पार्किंग में आई थी, पार्किंग से को बजा कर रिंग रोड तरफ भागी है। अरे पता नहीं कहीं कुछ कर न ले। अरे यार, एक परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे देखिए, एक लड़की होगी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहने। हाँ, आप मौसम में ना एक काम करिए, रिंग रोड साइड जाके चेक कर लीजिएगा। अगर कोई आपको लड़की मिले तो उसे ज़रा देख लीजिएगा। और मैं चौकी पे अपना कोई भेज दे रहा हूँ, उसको भेज दो। अच्छा, आप ही ले आएंगे? अच्छा ठीक है, आप ले आइएगा, जैसे मिल जाए हमें फ़ोन कर दीजिएगा। ओके ठीक है, हम फ़ोटो भी आपको भिजवाते हैं, हाँ व्हाट्सएप करवा देंगे। ओके, परेशान मत हो, हमने इंस्पेक्टर साहब को भेज दिया है। वो हमारे चाचा का लड़का इंस्पेक्टर है, तो जो होगा हम चेक करके देख लेंगे, उसे यहीं बुलवा लाते हैं। ठीक है, तुम रो नहीं, परेशान मत हो, हम तुम्हारी बहन की शादी करवाएंगे। मालिक पता है, हमारी ना बहन के अलावा और कोई नहीं, माँ बाप गांव में है, उन्हीं के लिए हम यहाँ सब करने आए थे। अगर ऐसा हो गया और कहीं हमारे माँ बाप पता चल गया, वो तो जीते जी मर जाएंगे साहब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगा, तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? मैं जाऊँ? हाँ ठीक है साहब। ये सौरभ पता नहीं क्या करता जा रहा है, और उसने अगर ऐसा किया है ना तो गौरी से उसे हर हाल में शादी करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इससे ढूंढता हूँ, इसी को समझाता हूँ, फिर देखता हूँ। क्या भाभी है, एक बार ये हाथ लग जाए ना तो रगड़ दूँ उनको, कैसे लगेंगे? तो काम करता हूँ ना, इनसे कहता हूँ कि मेरे यहाँ काम कर लो, और फिर धावा बोल देता हूँ। क्या तो टांगे इनकी। हेलो, अरे भैया, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, मौसम आज बढ़िया था ना, तो सोचा था थोड़ा सा सनबाथ ले लूँ। सन बात, इतनी ज्यादा धूप में, और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम इतनी दोपहर में छत में क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं भैया, वो सुनिए, वो थोड़ा सा विटामिन डी ले रहा था ना। विटामिन डी ले रहे हो? यार तुम्हारी ऐसी हरकतें शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। भैया कुछ नहीं भैया, आप क्यों परेशान हैं? आप मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, एक बात बताओ। अरे आप जरूरी बात बाद में करिएगा, पहले मेरी तो बात सुन लीजिए। अरे भैया, वो जो आपने बताया था ठेके का लाइसेंस के लिए आपको, तो क्या हुआ उसका? अगर कुछ करवा देते तो। तुमसे कोई मतलब नहीं हो, मैं देख लूंगा। और एक बात बताओ, वो जो अपने यहाँ वो ब्लैक स्कॉर्पियो जो चलाता है, वो ड्राइवर क्या नाम है? राज। हाँ। राज जानते हो ना?
क्यों नहीं जानते हो, उसी के साथ तो आना जाना लगा रहता जानते होगे फिर तो अच्छे से। अरे सिक्योरिटी गार्ड अपनी वो प्यारी सी जो लड़की काम करती है। है। हाँ तो हाँ, जब मैंने उसे नौकरी पर रखा था तुमने कहा था बहुत अच्छी, काफी स्वीट सी लड़की है। अरे हाँ भैया, उसकी मदद भी कर देता हूँ मैं, कभी कभी कुछ सामान वामान देना होता तो मैं दे देता ऐसी मदद उसकी की किससे प्रेग्नेंट कर दिया? नहीं भैया, ये कौन बता रहा है आपको? किसी ने बहलाया फुसलाया ना आपको? तो ऐसी बात नहीं। एक बात बताओ, इतना हड़बड़ा काहे रहे हो? भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसने आपको ऐसा कुछ बोला है तो समझिए वो उसने कुछ नहीं बोला है। उसका भाई आया था मेरे पास, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था जहर दे दो, मर जाए हम दोनों। बात तो समझो, इन दो छोटे लोगों का, दो कौड़ी के लोगों का क्या रहता है? आपसे बोलेंगे और आप तो सीधे हैं ना आप कुछ करते हैं, कुछ आपसे कोई मतलब नहीं, और खाली आप 150 रुपए दे दीजिए, देने के लिए आप गिड़गिड़ा रहे होंगे। अरे यार एक बात बताओ, तुमने उसकी बहन के साथ ऐसे किया है या नहीं किया? मुझे सच सच बताओ। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो फिर मैं इन चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। पक्का ना भैया? हाँ हाँ, हैंडल कर अरे लूंगा। वो हो गया भैया, जवानी का जोश था तो एक दिन बातचीत हो रही थी थोड़ी बहुत, तो उसी में सब कुछ हो गया। क्या चलो, देख लीजिए ना भैया अपने हाँ, साथ। चलो ठीक है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, हाँ तो इसका एक ही ऑप्शन है। अब उसके लिए नहीं अबॉर्शन नहीं, एक बाप ढूंढते हैं हाँ और ये वो कर बाप दे। तुम होगे। क्या बाप मैं? अरे भैया बेवकूफ क्या? तुम्हें शादी करनी पड़ेगी उससे। अरे नहीं भैया, मैं शादी क्या कर लूंगा? पागल है, दो कौड़ी की लड़की के साथ मैं शादी कर लूंगा? वो सिक्योरिटी गार्ड है, आपका स्टेटस और मेरा भैया, मेरी नाक कट जाएगी मेरे दोस्तों में। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं क्या करूंगा? मेरी बीवी एक सिक्योरिटी गार्ड थी मेरे घर की, और मैंने उससे शादी कर ली। अरे ये तो कितनी बेवकूफियत और वाहियात बात है भैया। अपने साथ अरे तुमने उसके साथ ये सब कांड करने से पहले नहीं सोचा कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, गरीब है, मतलब उसका भाई और वो गरीब है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे बेचारा वो गरीब भाई कितना परेशान है अपनी बहन को लेके, वो अपने गांव में क्या मुंह दिखाएंगे? समाज के बारे में सोचा है? अरे वो अपने बच्चे, उसका भाई ने मुझे बताया कि उसने अपनी बहन से कहा है जा मजा जाके कहीं, और भागती हुई चली गई। वो बेचारा ढूंढा था, उसको उसकी बहन नहीं मिली, समझे? आप क्यों इतना प्रेशराइज हो रहे हो? आपको पता है आपको क्या करना है? हाँ, सिंपल लाख 2 तुम्हारे लाख। बैक अभी 1 मिनट। हल्के साहब, हेलो इंस्पेक्टर। हाँ हाँ, लड़की मिल गई है? हाँ ठीक है, आप लेके आओ, हमारे घर पे दे देना, बाहर गार्ड होंगे, उनसे बोल देना कि अंदर भेज देंगे सिटिंग एरिया में। हाँ हाँ ठीक ठीक, तुरंत भेजिए आप। भैया बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? आपने पुलिस वालों को भेज दिया उसको लेने। अभी वो कुछ आत्महत्या करने गई थी, समझ रहे हो? एक काम करो, इस बात को हम नीचे बैठ के सॉल्व करते अरे हैं। भैया इसका भैया कुछ करिए भैया। हाँ अभी कर रहा हूँ, चलो जेल चलो। भैया। अरे भैया आप बात तो समझिए मेरी यार, उसके मुंह पे 1-1.5 लाख रुपए मारी और बात मैटर खत्म करिए। फालतू आप मैटर बढ़ा रहे हैं, आपको अपनी रेपुटेशन की नहीं पड़ी। अगर वो हमारी घर की बहू बन गई तो क्या हो जाएगा? आप क्या बात कर रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल। अरे ये सब पहले तुमने जो किया है, ये सब करने से पहले नहीं सोचा था किसके साथ क्या कर रहे हो, और उसकी जिंदगी के साथ तुम खेल रहे हो? अरे वो माँ बनने वाली है, तुम्हारा ही बच्चा है, और तुम एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद करोगे? ये आप जानते हो, पैसा है, लड़कियां हैं, सब चलता रहता है भैया। गलती हो गई, अब छोड़िए ना, मैं माफी भी मांग रहा हूँ आपसे। अपने घर में अपने भरोसे कोई काम करने आया और तुम उसी के साथ ये सारी हरकतें कर रहे हो? भैया बैठो बैठो, इधर आओ। एक बात बताओ, कहाँ थी तुम? भैया मैं तो जान देने गई थी, मरने गई थी मैं, पर मेरी किस्मत खराब है कि मैं मर भी नहीं पाई। पुलिस वाले ने मुझे बचा लिया। ठीक है, तुम परेशान मत हो। एक बात बताओ कि ये जो है, अगर मैं तुम्हारी शादी इससे करा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया? शादी मैंने, गौरी यार तुम बात समझो मेरी। 1-1.5 लाख रुपए ले लो और मैटर यही शॉर्ट आउट करो, तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी होगी और तुम्हारे इनका जो सर घर वर बन रहा है ना, मैं बनवा दूंगा। मैंने आपसे प्यार ये 1-1.5 लाख रुपयों के लिए नहीं किया था। मैं आपसे प्यार करती थी, आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे झांसा दिया, मेरे साथ खेला खिलवाड़ किया। आपने क्या कहा था? आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। भैया मैं तो यहाँ आई थी, मैं गांव से आई थी, सीधी सादी थी, मुझे कुछ नहीं पता था। इन्होंने मुझसे कहा ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ फ्यूचर देखते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि साहब आप बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, आप हमसे शादी कैसे कर सकते हैं? आपके घर वाले नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे भैया मेरी सारी जिद मान जाते हैं, अगर मैं उनसे कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे शादी करा देंगे। ये मेरे पास आते थे कि मतलब प्यार करता हूँ, उस सब चीज़ों के लिए फोर्स करते थे। मैंने बहुत बार मना किया। ठीक है गौरव, क्या कह रही है सब? भैया आप क्यों उसकी बात सुन रहे हो? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। क्यों इतनी देर ना से- सुनो? इतनी देर से वो बक करती जा रही है और आप सुनते जा रही हो। बकबक कर रही है। एक बात बताओ, तुमने इसके साथ ऐसा किया या नहीं किया? हाँ मैंने किया, पर
मेरे से क्यों गलती किया? से हो गया। गलती से कैसे? अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पता नहीं मैंने क्यों ये सब इसके साथ कर दिया। और भैया आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं फालतू? आप समझिए ना, हमारी पता है। एक स्टेटस है, उस स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहिए। और इससे अगर अपनी शादी करवा दी या फिर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम्हारा बच्चा है और उस बच्चे को बाप का नाम देना है। क्या चाहते हो? तुम्हारा खुद का खून किसी और के नाम से पले? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे नाम से पलेगा। और रेपुटेशन की क्या बात करते हो? हमारे पिताजी ने हमें क्या सिखाया है? हैं? लोगों की मदद करना। उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई लोगों की मदद करते करते, और तुम कह रहे हो कि इसको 2-4 लाख रुपए देके ऐसे रफा दफा करो? भैया एक मिनट गौरी, तुम बच्चे का अबॉर्शन करा लो, बात खत्म, मैटर खत्म। भैया यही करवा, खत्म करिए। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो मैं रहा है। अपनी जान दे दूंगी पर इसको नहीं मारूंगी। अबे तू पागल वागल है क्या? ये सब तो शांत होता रहे। रहता है ना, तेरी जैसी लड़की। क्या क्या तेरे जैसी लड़की? वो गांव से यहाँ आके अपना काम कर रही थी, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम यहाँ आराम से कर रही, भाई अपने घर परिवार को पाल सके, चला सके, अपना घर बनवा सके। लेकिन तुमने से क्या इसने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की? नहीं, तुम भी जाके घुस घुस के इससे बात करते थे, ये ले आओ गौरी, वो ले आओ, हर सामान, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तुम इसके पीछे भागते थे। क्यों भागते थे? क्योंकि तुम्हें मुंह काला कराना था अपना उसके साथ। मैं तो अपने मुंह से भी नहीं कह सकता हूँ जो चीज़ें तुमने की हैं। अब एक बार बताओ, ये अपने घर परिवार में जाएगी, अपने गांव में जाएगी, क्या होगा? इसके भाई का क्या होगा? तुम क्या चाहते हो? एक साथ 3 लोगों की हत्या करना चाहते हो? गौरी के पेट में पल रहा है ये तुम्हारा बच्चा, और इसका भाई क्या हुआ? अपने गांव में क्या शक्ल दिखाएंगे? और इसका भाई मेरे सामने कितना रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था भैया आप हम दोनों को मार दीजिए। अब बताओ क्या जवाब दूं मैं उस भाई का? तुमने कभी सोचा है अगर ये तुम्हारे साथ हो जाता, अगर भगवान न करे कोई हमारी बहन होती उसके साथ ऐसा होता, तब तुम क्या करते? तुम तो उठाते गोली मार देते जाके। भैया मेरे को माफ़ करना। और गौरी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने ये सब करने के बाद एकदम से मुखरने लगा। भैया आप जैसा कहेंगे मैं मान लूँगा, पर ये नहीं, मैं अपने हाथों से हत्या नहीं करना चाहता हूँ। तो सुनो एक बात, तुम्हारी शादी गौरी तुम परेशान मत हो, और तुम एक बात सुनो, कोई भी ऐसा वैसा कदम मत उठाना। तुम्हारी शादी सौरभ से होगी, सिर्फ सौरभ से होगी, ठीक है? गौरी तुम मेरे साथ शादी कर लो, और जो भी चीज़ें होंगी ना मैं आगे पूरा जो भी अपनी तरफ से भैया मैं बेस्ट करूँगा, ठीक है? और गौरी मैं किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा और देखो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुनो, समाज में किसी को अभी नहीं पता चलेगा कि तुम अभी इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं धूमधाम से तुम दोनों की शादी करूंगा, एक ग्रैंड रिसेप्शन करूंगा, उसके बाद ये सबको पता चल जाएगा कि तुम दोनों की शादी होगी, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसके भाई को भी यही चीज़ समझाई है, अभी मैं जा रहा हूँ इसके भाई को समझाऊंगा। तुम दोनों जो दिक्कतें हैं आपस में शॉर्ट कर लो, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं नहीं चाहिए, भैया। और तुम्हारी हरकतें सुधर जानी चाहिए। आज के बाद मुझे कोई भी ऐसे वैसे काम करते ना दिख जाना। नहीं बिल्कुल नहीं भैया। गौरी आज से सौरभ तुम्हारा है, तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? गौरी मेरे को माफ़ कर देना, मैंने ये सब चीज़ें की, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के वो करता हूँ। और भैया तो मान गए ना शादी के लिए। और जो स्टार्टिंग में मैं कर रहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट और ये सब, ये अंदर से इमोशंस थे मेरे। वो मेरा एक दोस्त है ना, उसकी बातों में आ गया कि तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, भैया नहीं मानेंगे, और तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तो उसकी बातों में आके मैं ये सब कदम उठा लिया था कि नहीं करना ही शादी। गौरी मेरे को माफ़ करना प्लीज़। मैंने आपको माफ कर दिया।